हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सार्थक एकेडमी यूट्यूब एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। है ना बेटा, मैं आपका टीचर अविनाश पटले आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और बेटा आज हम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्विक रिकेप लेंगे। क्विक रिकेप का मतलब है कि हम इसको कम टाइम में सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे और हम सारे क्वेश्चन भी उससे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप ये देखो बेटा कि हमारे पास में टारगेट क्या है, हमारे आज के टारगेट्स क्या है, हमें आज क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले बेटा पढ़ना है क्या, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है इस चैप्टर का, कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। फिर हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में? गैल्वनिक सेल। किसके बारे में? गैल्वनिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। बात आई समझ में? तो ये चार टॉपिक है। तो सर क्या ये चार टॉपिक तो बहुत कम टॉपिक है? नहीं बेटा, इन चार टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। इन चार टॉपिक के अंदर भी हमें बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है ना। क्यों सर? क्योंकि बेटा अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो ही हम जाकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। अब भाई हमको थोड़ी पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। एम आई राइट? चलो ठीक है, देखते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके मन में भी आ रही होगी कि सर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़ेंगे, विद्युत रसायन में हम ऐसा क्या पढ़ेंगे, विद्युत रसायन क्या चीज है ना। ये बात आपके दिमाग में आ रही है, ये दिमाग में जरूर आ रहा होगा, सबके आ रहा होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। ये सबके माइंड में है कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज होती है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट और केमिकल रिएक्शन के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, है ना। इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट, मतलब सर हम करंट देकर बेटा कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा लेंगे, या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराने से हमें करंट मिलेगा। बात आई समझ में? तो हम कहीं ना कहीं और इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन के बीच के रिलेशनशिप को इस चैप्टर में पढ़ते हैं। आपको इतनी बात मेरे ख्याल से बेटा समझ में आ रही होगी, है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे सर? इट इज डिटेल्ड स्टडी। इट इज डिटेल स्टडी अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में होता है, अबाउट रिलेशन बिटवीन, अबाउट रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट एंड केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल करंट एंड केमिकल रिएक्शन। तो बेटा इस लाइन का क्या मतलब है कि सर हम इसमें डिटेल्ड स्टडी करेंगे, हम इसमें सर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? अबाउट मतलब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे सर? रिलेशनशिप पढ़ेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल करंट और केमिकल रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिकल करंट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत करंट और रासायनिक अभिक्रिया, है ना। समझ में आई बात? रासायनिक अभिक्रिया, है ना। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है ना कि हम दो प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स में इस चैप्टर को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना सर, वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो दो पार्ट कौन कौन से हैं सर? बेटा मैं बता रहा हूँ ना वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं, है ना। बताइए सर वो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं सर, बताइए हमें, है ना। देखते हैं ना। ठीक बेटा, फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास में, फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या पढ़ेंगे हम इसके फर्स्ट इसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। सर दूसरे में क्या पढ़ेंगे सर? दूसरे में हम पढ़ेंगे बेटा गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ेंगे बेटा?
गैल्वेनिक सेल। सर इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बोलते हैं, है ना, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। सर इसको और कुछ बोलते हैं क्या वोल्टाइक सेल के अलावा? सर इसके डेनियल सेल बोलते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, डेनियल सेल भी बोलते हैं, है ना। आपने पढ़े हैं ना ये, आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है, आप सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं, है ना। हम इसको ज़्यादा अगर अच्छे से समझे तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। हाँ सर, इनके हिंदी नाम बेटा, इसका हिंदी नाम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही होता है, और इनको गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल और डेनियल सेल ही हम बोलते हैं, है ना। सर हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं बेटा? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सर विद्युत रसायन में हम क्या चीज़ों, कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे बेटा? हम विद्युत रसायन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल करंट और केमिकल रिएक्शन के बीच के रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे। तो सर हम इन दोनों में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? इन दोनों में हम बेटा सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करेंगे बेटा, किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज करेंगे? केमिकल एनर्जी में, है ना। कहने का मतलब है कि हम विद्युत ऊर्जा को चेंज कर देंगे, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। मतलब हम यहाँ पर पहले करंट लगाएंगे, और करंट लगवा कर हम कोई केमिकल रिएक्शन को करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बेटा इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग केमिकल एनर्जी से, कौन सी एनर्जी से? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। केमिकल एनर्जी को हम किसमें किसमें चेंज करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें चेंज करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बोलो बेटा, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये हमने क्या ले लिया बेटा? एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया, है ना। हमने चैप्टर का क्या ले लिया बेटा? ओवरव्यू ले लिया। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल एनर्जी, है ना, गैल्वेनिक सेल में हम क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का चेंजेस को पढ़ेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, है ना। यहाँ हम रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करेंगे, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। और इस वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे? विद्युत ऊर्जा को चेंज करेंगे, किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को। मतलब इस चैप्टर के दो भाग हैं, है ना। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा क्या है? गैल्वेनिक सेल, है ना। गैल्वेनिक सेल जो है उसमें आप हर जगह देखोगे कि केमिकल एनर्जी को चेंज किया जा रहा है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाएगी और आपको विद्युत मिल जाएगी। और इसमें क्या कराओगे? विद्युत ऊर्जा लगाओगे, करंट लगाओगे और रासायनिक अभिक्रिया कराओगे। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा सबसे पहला क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या चीज? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक बर्तन लेंगे आपके घर का। सर हमारे घर के बर्तन ले लेंगे आप? हाँ बेटा, आप ही के घर का बर्तन है ये। बर्तन नहीं है बेटा, ये कोई कंटेनर है ना। और ये किसका होगा? ये होगा बेटा प्लास्टिक का, है ना, प्लास्टिक का। सर प्लास्टिक का क्यों लेंगे बेटा? क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे, है ना। मतलब इसमें हम लोग करंट लगाएंगे। और मान लो आपने ये कोई एक ऐसा पात्र ले लिया है जिसमें करंट लग जाए, तो आप अगर इसको छूने जाओगे तो आपको करंट लग जाएगा। इसीलिए हम इसको प्लास्टिक का लेते हैं ना। हम इसको एक ऐसे मटेरियल का लेंगे जिससे हमें करंट ना लगे, ठीक है सर। और क्या करेंगे सर? इसमें इसमें बेटा हम लोग दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, है ना। दो हम क्या लगाएंगे? इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है।
ये हमने क्या लगा दिए बेटा, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। यहां पर बेटा हम पिघला हुआ, कौन सा पिघला, मोल्टन, है ना, मोल्टन NaCl डालेंगे। कैसा NaCl, पिघला हुआ NaCl, ठीक है, पानी नहीं है बेटा। नमक को, नमक होता है ना, NaCl किसका फॉर्मूला है, नमक का, तो नमक को ऐसा समझ लो आपकी पिघला दिया गया है, ठीक है। और क्या करेंगे सर, बता रहे हैं बेटा, और क्या करना है हमको, है ना, इसको हम हल्का सा छोटा करेंगे, है ना, हल्का सा छोटा करेंगे बेटा इसको, इसको भी हम छोटा सा कर देंगे, थोड़ा सा छोटा सा, है ना। ये करंट लगाना है ना बेटा यहाँ बीच में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर बेटा मैंने एक बैटरी लगा दी, है ना। कभी भी याद रखना, जो छोटा सा जो बनाया हूं ना मैंने, ये बैटरी का होता है यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर बैटरी का क्या होता है, प्लस। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बेटा देखो, मोल्टन NaCl जो है, NaCl क्या होगा, अपने आयंस में टूटेगा, है ना। अपने आयंस में टूटने का मतलब क्या है सर, कि ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, है ना, क्योंकि ये बेटा एक इलेक्ट्रोलाइट है ना। सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं बेटा, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य, क्या, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं बेटा, विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं, जो अपने आयंस में टूट जाते हैं, है ना। अब आयंस में टूटना मतलब, टूट जाते हैं, आयंस में टूटने का मतलब है बेटा प्लस और माइनस, उसी को तो हम आयंस बोलते हैं ना। तो NaCl एक प्रकार का क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने आयंस में टूट गया। अब देखो, इधर से तुमने बैटरी का माइनस लगाए हो, इधर से बैटरी का प्लस लगाए हो, तो यहाँ पर इस वाली इलेक्ट्रोड पर बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और इस वाली इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस चार्ज आ जाएगा। बात आई समझ में। अब आपको इतना तो पता होगा बेटा कि ये है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी साइड भागेगा, और निगेटिव साइड चार्ज जो है जो इसकी तरफ भागेगा। क्यों, क्योंकि बेटा अपोजिट चार्ज में, क्या चीज, अपोजिट चार्ज में हमेशा क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्ज में हमेशा क्या होता है, मतलब प्लस को माइनस पसंद है और माइनस को प्लस पसंद है। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में बेटा, ठीक। ये देखो अच्छे से देखो, आपके लिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि जो प्लस चार्ज है वो बैटरी के, ये माइनस लग गया इस वाले इलेक्ट्रोड पर, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। ये क्या है बेटा, हमारे इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड बेटा किसी ना किसी धातु के बने हुए होते हैं, किसी ना किसी मेटल के बने हुए हैं, ठीक है। अब सुनो, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा, निगेटिव साइड, और निगेटिव चार्ज किसके साइड भागेगा बेटा, पॉजिटिव साइड। अब देखो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव की तरफ भाग रहा है, इसीलिए बेटा इसका नाम, इसका क्या नाम होगा, कैथोड। इसका क्या नाम होगा बेटा, कैथोड। इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। केटायन जा रहा है ना उसके साइड, इसलिए उसका नाम क्या होगा, केटोन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनायन। एनायन किसकी तरफ जा रहा है भाई, माइनस चार्ज है, तो बैटरी के कौन से साइड में जाएगा वो, है ना। यहाँ पर आपने प्लस लगाए थे बैटरी का, तो उससे इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये Cl माइनस जो है वो किसकी तरफ भागेगा, इस प्लस चार्ज वाली प्लेट की तरफ भागेगा। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे क्या, एनोड। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना, किसको कैथोड बोलेंगे और किसको एनोड बोलेंगे, ठीक है। और पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हमने यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड लिए हैं, ये है बेटा प्लेटिनम मेटल के। कौन सी मेटल के हैं ये, प्लेटिनम के हैं। सर प्लेटिनम मेटल के हैं, इस बात को आप इतना हाईलाइट करके क्यों बता रहे हो बेटा, जो प्लेटिनम जो मेटल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इनर्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। सर ये क्या चीज है, इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है बेटा, है ना, अक्रिय इलेक्ट्रोड, है ना, अक्रिय इलेक्ट्रोड। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा, ये यहाँ NaCl के साथ में किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं करेगी, है ना। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा जो यहाँ पर जो हम लेते हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ पे मोल्टन NaCl लिया है, अगर मैं यहाँ प्लेटिनम की जगह कोई और मेटल का इलेक्ट्रोड ले लेता तो वो NaCl के साथ भी अपनी रिएक्शन करने बैठ जाता। लेकिन प्लेटिनम जो है बेटा एक
इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैसा इलेक्ट्रोड है? इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि जो ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि ये जो तुमने NaCl लिया है, NaCl को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, है ना। ये जो मॉल्टन NaCl है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, किसके साथ में? इलेक्ट्रोलाइट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। आई थिंक आपको ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, है ना। बात आ रही बेटा समझ में? चलो आगे की तरफ चले क्या? ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो सर कहाँ क्या क्या हो रहा है आप बताइए तो समय। देखो बेटा, अगर हम कैथोड की चर्चा करें, किसकी? कैथोड की। एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है देखते हैं ना। कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर कौन जा रहा है बेटा? सोडियम जा रहा है सर, ठीक है। सोडियम जा रहा है, सोडियम प्लस जा रहा है ना। सोडियम प्लस जा रहा है बेटा, वो भी कौन सा वाला? मॉल्टन वाला, है ना। एम एम का मतलब है क्या? उसने क्या किया? देखो बेटा, इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी। उसने बोला इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज का मतलब है कि इस इलेक्ट्रोड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। माइनस चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन ही का तो होता है। तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन से चार्ज है? माइनस चार्ज। तो इसने ये माइनस चार्ज सोडियम ने यहां से मांगा। एक भाई, एक प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन मांगेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन मांगेगा। और क्या बना लिया बेटा? Na सॉलिड। क्या बना लिया? Na सॉलिड बना लिया, है ना। तो और एक बात बता रहा हूं बेटा, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाए, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जाए, इलेक्ट्रॉन ले लिए जाए, तो यहां पर क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। ऐसी जगह पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है बेटा। चलो, और अगर सर यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बेटा एट एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे क्या हो रहा है? देखो, ऑक्सीकरण बोलते हैं हिंदी में ना। एनोड पे क्या हो रहा है? Cl माइनस जो है, Cl माइनस के पास में इलेक्ट्रॉन कहीं आ गए हैं ना। माइनस का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाना। इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन को, अब इस वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो इसने जो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा था वो किस पे छोड़ देगा? इस वाली प्लेट पर जाके छोड़ देगा, या फिर इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाकर क्या कर देगा? छोड़ देगा, ठीक है। तो एनोड पर क्या होगा बेटा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्या होता है बेटा? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन को हम किससे समझते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम समझते हैं, है ना। बात आई समझ में? तो अगर आप सर लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बेटा, है ना। आप एक बताइए कि सर कैथोड पे होता है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज जो है, मतलब पॉजिटिव मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की क्या है? उसके पास कमी है ना। मैंने आपको सही बताया था। पॉजिटिव का क्या मतलब है? कि इलेक्ट्रॉन की क्या है इसके पास? कमी। तो सोडियम ने क्या किया? सोडियम प्लस में था, ठीक है। अब मोल्टन स्टेट में था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। उसने इस वाले इलेक्ट्रोड को बोला कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारा निगेटिव चार्ज है, मुझे दे दो, मैं क्या बना लूंगा? अपना सोडियम सॉलिड। क्या बना लूंगा मैं? अपना सोडियम। और जो सॉलिड सोडियम है बेटा, वो यहाँ पर जमा होने लगता है ना। ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ना, धीरे धीरे मोटी होते चले जाएगी, है ना। ये वाली इलेक्ट्रोड धीरे धीरे कैसी होती जाएगी? क्योंकि उस पर जाकर सोडियम जो है वो धीरे धीरे जमा होते जा रहा है। एनोड पर क्या होगा? एनोड पे कौन जाएगा बेटा? क्लोरीन। कौन जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन पे कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो एनोड पे जाएगा क्या? क्लोरीन जाएगा। और क्लोरीन क्या करेगा बेटा? क्लोरीन क्या करेगा कि एक, है ना, क्लोरीन क्या करेगा? अपना एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा यहां से? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर कर देगा। और खुद क्या बना लेगा? खुद बन जाएगा Cl। खुद क्या बन जाएगा बेटा? Cl, है ना। खुद क्या बन जाएगा? Cl। पर बेटा यहाँ तो एक Cl था, यहाँ यहाँ एक Cl है ना। तो और कभी भी क्या होता है ना कि ये जो क्लोरीन है ये गैस है, यहाँ पर ये माइनस में है, मतलब एक इसमें लिक्विड स्टेट में है ना। ये कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। या फिर ये कौन सी स्टेट में? मोल्टन। मोल्टन स्टेट भी एक प्रकार का लिक्विड स्टेट ही होता है, ठीक है। अब तुम ध्यान से सुनना, ठीक है ना। यहाँ पर इसने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला, ये क्या बन गया? Cl। और तुमको मैं बता रहा हूं बेटा कि यहाँ पर होगी Cl2 गैस बाहर। कौन सी गैस बाहर होगी? Cl2 पर। इधर साइड तो क्या है? एक ही Cl है। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। कहने का मतलब अभी भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अभी भी एक ही Cl है, लेकिन हम बैलेंस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बात आई समझ में? तो यहां से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी बेटा?
क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन एक क्या है, गैस है, तो यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो बाहर हो जाएगी। बात आई समझ में बेटा। तो एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पर मैं बता रहा था, यहाँ पे उल्टा हुआ है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना, ये उल्टा हो चुका है, ये लिखने में गलती हुई है। ठीक है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेना क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन, अपचयन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ में आई बात। वो मैं जो बता रहा था, जो मैं बोल रहा था ना मिस्टेक है, वो यहाँ पर थी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों लिखा है ना। ठीक है, अगर आपको आप भूल जाएं तो मैं लिख देता हूं। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो हाँ, और एक बात जो मैं तुमको बार बार बता रहा हूँ, है ना, मोल्टन स्टेट क्या होती है सर, मोल्टन स्टेट का मतलब होता है बेटा पिघली हुई अवस्था, वो लिक्विड जैसे ही तो होती है। क्या मोल्टन स्टेट लिक्विड जैसी नहीं है, क्या लिक्विड जैसी ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये जो Cl माइनस है कौन से स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में बोलो या फिर कौन से स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में, है ना। और Cl2 गैस बाहर निकलेगी, अकेला Cl तो हो ही नहीं सकता, Cl2 गैस बाहर निकलेगी, इसलिए मैंने सामने 1/2 मतलब इसको बैलेंस किया है ना। अभी भी आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ एक ही Cl है। बात समझ में आ रही है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, है ना। ये पूरी प्रोसेस जो हो रही है बेटा, है ना, ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कहते हैं हम इसको, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। सर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज होती है, अच्छे से बताइए। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, देखो मैं अपने शब्दों में लिखूंगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहां हमने क्या लगाए हैं, ये क्या लगाए हैं बेटा, हमने बाहर से इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाए ना, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाए, इलेक्ट्रिक फील्ड करा के हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। देखो अच्छे से ध्यान दो, केमी स्टार्ट कहाँ से हुआ है चैप्टर, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं ना बेटा। देखो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाया, और इलेक्ट्रिसिटी लगाकर हमने NaCl को तोड़ दिया Na+ और Cl- में, फिर है ना, ये मोल्टन स्टेट में थे, यहाँ से तुमने करंट पास किए, ये अपने आयंस में टूट गया। आयंस में टूटने के बाद में कैथोड पर क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। पूरे लाइफ में याद रखना आपने, है ना, जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे तब तक याद कर रखना कि कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन, जो कि मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था। बात आई समझ में, है ना। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देना या फिर इलेक्ट्रॉन को त्याग देना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो मैंने जो नया वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा हमारे आज के टारगेट में भी था, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस था ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है सर, चलो हम बताते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है ना। हम इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर, है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर, है ना, ये हमने लगाया ना बेटा, ये बैटरी लगाया ना हमने, ये बैटरी लगाने का मतलब है कि हमने कौन सा फील्ड लगा दिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिए, है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रोलाइट के, NaCl हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के आयन, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस, है ना। हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है भाई, NaCl है। NaCl के आयंस मतलब Na+ और Cl-, है ना, अपने चार्ज के अपोजिट, है ना, अपने चार्ज के अपोजिट, अपने चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रोड पर, अपने चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रोड पर, देखो, है ना, प्लस वाला किसके तरफ जाता है, माइनस के साइड जा रहा है, अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जा रहा है। माइनस वाला किस पे जा रहा है, प्लस वाले पे, है ना। अब ये एनायन है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिए, एनोड। और ये केटायन है, इसलिए इसका, इस वाले का नाम हमने क्या रख दिए, कैथोड रख दिए। बात आई समझ में, ठीक, है ना। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस अपने चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं, चले जाते हैं,
इस पूरी प्रोसेस को बेटा, इस पूरी घटना को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कहते हैं। इलेक्ट्रोड पे चले जाते हैं तथा तथा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, तथा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। इस प्रोसेस को, है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया सर? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, आगे चलें बेटा, चलो आगे चलते। बहुत, है ना, बहुत उतना इजी चैप्टर नहीं है बेटा, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, उतना इजी चैप्टर नहीं है ना। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, थोड़ा सा टफ भी है ना, और थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी बुक को लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे। इस बार बेटा हम क्या करेंगे, इस बार हमने ना यहाँ मोल्टन NaCl लिया थे। क्या लिए थे यहाँ, मोल्टन NaCl। मोल्टन मतलब पिघला हुआ NaCl लिया था। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक्वस NaCl लेंगे। क्या लेंगे सर, एक्वस मतलब पानी में मिला हुआ। किसमें मिला हुआ, पानी में मिला हुआ, है ना। चलो देखते हैं। ये हम ले लेंगे बेटा ऐसा एक, ठीक है ना। एक हम क्या कर लेंगे ऐसा, ना ये, अरे रे रे, ठीक है, ये चीज़ है। इसको फिर से लेते हैं। थोड़ा बड़ा लेते हैं बेटा, है ना, थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, क्लियरली दिखना चाहिए ना भाई, है ना, क्लियरली दिखना चाहिए कि नहीं। चलो, ये ठीक है, ओके सर। अब क्या करेंगे बेटा, सेम कहानी वही है। इलेक्ट्रोड लेना है ना, इलेक्ट्रोड मेटल्स के बने होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, है ना। ये हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, ये हमने एक दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हमने ले लिए हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम दूर दूर बना देते हैं, है ना, इसको हल्का सा करीब ला देते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको भी यहाँ पे ला लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सुनना है ना, बहुत मज़ेदार कहानी है, ठीक है ना। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा फील करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो, वही सेम कहानी है। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, इलेक्ट्रिकल करंट, है ना। मैंने आपको अभी बताया कि बैटरी का जो छोटा वाला जो साइड है उधर रहता है माइनस, और जो बड़ा है उस पर क्या दिखता है, प्लस। ठीक है, इससे क्या हो रहा है बेटा, इससे आप भी ये देख पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? चलो ठीक है, हाँ, बैटरी का जो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने क्या लगाए, ये छोटा और ये बड़ा, है ना। यहाँ पर है बेटा बैटरी का माइनस, यहाँ पर है क्या, बैटरी का प्लस। ठीक है, इससे क्या हुआ बेटा कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड था इस पे कौन सा चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज, और ये वाले इलेक्ट्रोड पे क्या चार्ज आ चुका है, प्लस चार्ज। अभी भी हमने बेटा, अभी भी हमने NaCl ही लिया है, पर हमने इस बार एक्वस NaCl ले लिया है। कौन सा NaCl लिया है, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है कि पानी में घुला हुआ क्या है, NaCl है। तो कहानियां कैसी कैसी होगी देखना। आपने यहाँ से बैटरी को ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है अपना NaCl, एक इलेक्ट्रोलाइट है ना। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने आयंस में टूट जाते हैं ना। अगर मैं भी एक इलेक्ट्रोलाइट हूँ, और मेरे को भी अगर आप पानी में डालेंगे तो मैं भी अपने आयंस में टूट जाऊंगा। बात समझ में आई? चलो देखते हैं, ये यहाँ आ जाओ, है ना। अब एक्वस का मतलब ये है कि यहाँ पर Na प्लस भी है,
यहाँ पर Cl माइनस भी है, यहाँ पर। अब एक्वस का मतलब क्या है बेटा? वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। वाटर भी तो ब्रेक होगा ना बेटा, तो वाटर टूट जाएगा किसमें? H प्लस और OH माइनस में। मतलब यहाँ पर अब दो दो एनायन हो गए और दो दो क्या हो गए? केटायन हो गए, है ना, क्योंकि हमने जो NaCl लिया है वो एक्वस लिया है, एक्वस मीडियम में लिया है ना। हमने वाटर के साथ लिया है तो वाटर भी अपने आयंस में टूट जाएगा। अब क्या होगा? अब क्या, पॉजिटिव में सोडियम भी है, पॉजिटिव में H प्लस भी है, तो दोनों जाएंगे क्या? दोनों जाएंगे क्या? यहाँ पर Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है, तो ये दोनों जाएंगे क्या? नहीं बेटा, कोई एक ही आयन, है ना, कोई एक ही आयन अपने से अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। पर सवाल यह है कि वो कौन सा आयन होगा। तो बेटा इस बात को समझने के लिए एक नई थ्योरी आई, है ना, प्रेफरेंशियल, है ना, प्रेफरेंशियल मानक, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, है ना। इस बात को समझाने के लिए कौन सी थ्योरी आई थी? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये थ्योरी हमसे क्या कहती है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, है ना। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी हमसे, अब जैसे यहाँ पर दो दो है ना, एक है Na प्लस और एक है क्या? H प्लस, है ना। कौन सा केटायन इस निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि सोडियम तो नहीं जाएगा, है ना। कौन जाएगा बेटा? H प्लस। सर मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा? इसका कोई ट्रिक है क्या? बिल्कुल बेटा, इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक नहीं है, मतलब इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है ना। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है हम देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, एक नया वर्ड फिर यहाँ आएगा, नया नया वर्ड आते जा रहे हैं। नया वर्ड क्या आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। अपचयन विभव, अपचयन विभव। तो जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा, जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो बेटा जाकर वो जाएगा किसके पास? इसके पास, इस निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास में। तो कैसे याद रखेंगे बेटा? देखो, Na प्लस, फिर इसके बाद आता है Mg+2, फिर इसके बाद आता है एल्युमिनियम+3। ये आप अपने बुद्धि में रख लेना, है ना। ये जो मैं लिखा रहा हूं ये आप अपने बुद्धि में रख लेना, है ना। इसके बाद आएगा बेटा Zn+2। क्या आएगा इसके बाद में? जिंक+2। इसके बाद में क्या आएगा? इसको थोड़ा सा एक लाइन में लिख देते हैं ना, है ना। इसके बाद कौन आएगा? ठीक है, ये आप याद रख लेना, है ना, ये आप याद ही रख लेना, ठीक है। इसको, ये चीज को आप याद रखना, ठीक है ना। ये Y यहाँ कहाँ से आ गया, है ना, ये Y, ठीक है। हाँ, तो Na प्लस से ज्यादा कौन होगा? Mg+2। Mg+2 से ज्यादा होगा कौन? एल्युमिनियम+3। एल्युमिनियम+3 से ज्यादा होगा कौन बेटा? जिंक+2, है ना। फिर आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा कॉपर, है ना। फिर आएगा क्या? हाइड्रोजन, फिर आएगा बेटा कॉपर, और फिर लास्ट में क्या आएगा? Ag+। ठीक है। तो अगर अब आप इसको देखो, इसको देखकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा केटायन जाएगा, है ना। H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा ज्यादा, ये बातें कौन सब बोल रहा है? ये सारी बातें इस थ्योरी में लिखी गई है। कौन सी थ्योरी में? ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये बोलती है कि, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये बोलती है बेटा कि जिस केटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वही वाला केटायन किस पर जाएगा? इस निगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड पर जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि हमारे पास में Na प्लस भी है ना, और हमारे पास कौन सा है? H प्लस भी है। तो अब आप बताओ कि Na प्लस और H प्लस में कौन सा केटायन इस निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? तो आप मुझसे कहेंगे कि यहाँ H प्लस ही है जो जाएगा, है ना। तो H प्लस जाएगा बेटा, है ना, Na प्लस नहीं जाएगा, है ना। Na प्लस का
Na+ का यहाँ कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही यहाँ पर पड़ा रहेगा, ठीक है। Na+ का कुछ नहीं होगा, है ना। H+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। अब देखो अभी फिर यही यहाँ पर वही बात आएगी, है ना। अगर H+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, H, और H ऐसे अकेले हो नहीं सकता, दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं, है ना। ये H2 गैस निकलेगी असल में, यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ से H2 गैस निकलेगी, O2 गैस निकलेगी और पानी भी बनेगा, ठीक है ना। H2 गैस नहीं निकलेगी, O2 गैस निकलेगी और क्या बनेगा बेटा, पानी बनेगा। बात आई समझ में, ठीक है। देखो इधर देखो, हाँ क्या बोला मैंने, H2 नहीं नहीं पानी नहीं, ध्यान से देखो, हाँ देखो A है क्या, H+, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी। अब अपने को ये पता है कि H+ ऐसे अकेले तो हो नहीं सकता, यहाँ से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कौन सी गैस बाहर होगी, H2 गैस बाहर होगी, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन भी कितने गेन करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, है ना। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर Na+ जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अगर कोई जाएगा तो वो क्या है, H+ है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी, ठीक है। सर एक बात बताइए कि ये जो H2O है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक वीक और एक स्ट्रांग। ये मैंने कहाँ पढ़ाया हूँ आपको, सॉल्यूशन में भी पढ़ाया हूँ, है ना। आप ये यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हैं। तो आपको किसी ने पूछा कि H2O जो है ये प्रबल विद्युत अपघट्य है कि दुर्बल, तो आप बोलोगे कि ये कैसा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, एक यह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा ना बेटा, बिल्कुल थोड़ा बहुत ही टूटेगा लेकिन टूटेगा, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो ये टूटेगा क्या, H+ में और OH- में। जो मैंने अभी बोला था ना O2 गैस निकलेगी, H2O निकलेगा, वो मैं असल में इसकी कहानी बताने बैठ गया था, किसकी, OH- की, है ना। हाँ क्योंकि हाँ अब ये देखो, ये कहानी किस पर घट रही होगी, ये पूरी घटना कहाँ चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, कैथोड। क्या बोलते हैं इसको हम, कैथोड। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड, है ना। तो ये जो बातें हैं ये कहाँ चल रही है, अब भाई सोडियम+ का तो होगा नहीं, तो ये सब चीजें हो कहाँ रही हैं, ये सब हो रही हैं कैथोड पर। किस पे हो रही है, कैथोड पर हो रही। ध्यान ध्यान समझना बेटा, है ना। उतना इजी चीज नहीं है ना, उतना इजी चैप्टर नहीं है ये, है ना। ये सब कहाँ हो रहा है बेटा, बोलो बोलो। ये आप बोलोगे सर ये सब हो रहा है एट कैथोड पर, ये सब किस पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है ना। ऐसे ही एनोड पर भी कुछ हो रहा होगा। एनोड पर अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी दो दो एनायन है, कौन जाएगा, है ना। अगर हम कैथोड का तो समझ लिए, अब हमें किसका समझना है, एनोड का, कि एनोड पर कौन जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, दो दो एनायन है, एक तो है क्या Cl- और दूसरा क्या है OH-। तो कैसे समझेंगे इसको, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके केस में हमने क्या देखे थे बेटा, उसके केस में हमने रिडक्शन पोटेंशियल देखे थे। उसके केस में मतलब केटायन के केस में हमने क्या देखे थे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब आप दिमाग लगा के बताओ कि एनायन के केस में हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। देखो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे मैंने बोला इसका ज्यादा है इससे, इसका ज्यादा है इससे, मतलब इसके रिडक्शन होने की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा है ना। अब रिडक्शन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रिडक्शन क्या है हमारे पास में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर दो लोग मार्केट में खड़े हैं Na+ और H+, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसकी ज्यादा है, H+ की है, किससे, सोडियम+ से, है ना। ऐसे ही बेटा हम एनोड के बार, एनोड पर कौन जाएगा इन दोनों में से, इसको समझने के लिए हमको पता होना क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। हम ये रिडक्शन पोटेंशियल किसके केस में देखेंगे, पॉजिटिव के केस, पॉजिटिव आयंस के केस में। और ये निगेटिव आयन में से कौन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, इसको हम समझने के लिए हमें को क्या समझना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। और मैंने क्या सर इतने ही होते हैं क्या, नहीं बेटा, बहुत बड़ी सीरीज है ना रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, लेकिन जो ज्यादातर एग्जाम में आपके आएंगे वो इतने ही आयंस जो है वो बार बार देखने को मिलेंगे, है ना। तो सर इसे हमने क्लीन क्यों कर दिया बेटा, मैं यहाँ पर आपको वो समझा रहा हूँ, क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां समझेंगे कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, कौन जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब यह है कि जैसे दो लोग हैं, तो मैंने बोला कि
बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ए से, मतलब बी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी त्याग देगा किसके तुलना में, ए की तुलना में। ठीक है, तो इसको भी कुछ लर्न करना पड़ेगा कैसे। हाँ बेटा, इसमें होता है क्या, सबसे कम होता है SO4 - 2 का, किसका, SO4 - 2 का। फिर आता है बेटा NO3, सॉरी NO3 या NO2, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा बेटा CO3 2-, है ना, याद रख लेना, आप भी याद रखना इसको, है ना। इसके बाद कौन आएगा, CO3 2-। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा बेटा, 2-, NO3 2-। कौन आएगा इसके बाद में, NO3 2-। ठीक है, SO4 2-, CO3 2-, NO3 2-, Cl- और OH-। Cl- और OH-, Cl- और OH-। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, बस 2 माइनस नहीं, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इसको भी हम बॉक्स में पैक कर देते हैं, है ना। ठीक है, ये चीज। तो अब आप ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा दूसरी स्लाइड पे नहीं ले जाता, इसको मैं यहीं कंप्लीट कर देता हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगी, चीजें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, है ना। देखो यहाँ पर अब बारी आएगी कि भाई कौन जाएगा, कौन है जो अपना ऑक्सीडेशन जल्दी कराएगा। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि OH और Cl में OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, OH और Cl में OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, NO3- है ना, क्या है ये, NO3-। ठीक है, तो आप ये अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, किससे, Cl से, मतलब कौन जाएगा, OH जाएगा और यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर आ जाएगा। अब हम लिखते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पर क्या हो रहा है ना। इसको भी मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, ये जनरल नॉलेज की बात है बेटा, है ना। ये जनरल नॉलेज की बात है ना, हट नहीं रहा है ये, चलो जाने दो। ठीक है, देखते हैं, है ना। एट कैथोड, और क्या, एट एनोड, एट कैथोड एंड एट एनोड। कैथोड और एनोड पे क्या हो रहा है, और अपनी बुद्धि में जीवन भर याद रखना कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो बेटा, इतने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ऐसे आपको कोई समझाएगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, है ना। तो आप अपना दिमाग लगा के बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लें। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि H+ नहीं जाएगा, कौन, सोडियम जाएगा। सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, सोडियम सॉलिड, है ना। ये कौन से स्टेट में है बेटा, एक्वस, मतलब पानी में लिया गया है ना, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, AQ। ठीक है, ओ सर सोडियम तो जाएगा ही नहीं ना, क्या क्या बता रहे हो आप, गलत गलत बता रहे हो। नहीं बेटा, सोडियम तो जाएगा ही नहीं, कौन जाएगा, कौन जाएगा, ये H, है ना, H का होगा ना, H का ज्यादा है ना सोडियम से ज्यादा, हम गलती कैसे कर रहे हैं हम, तो पहले सही बताए थे, अभी गलत बता रहे हैं, है ना। देखो, एक इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं सर, ये दो दो लोगे आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन भी कितने करवाओगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे आप, और आप यहाँ पर हमको बना के दिखाओगे क्या, H2 गैस। मतलब बेटा यहाँ से कैथोड से, यहाँ से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, H2 गैस जो है वो बाहर हो जाएगी। और ये H+ ये पानी में लिए ना, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको, एक्वस लिखेंगे। बात आई समझ में। चलो एनोड पर क्या हो रहा है देखते हैं। एनोड पर हो रहा है बेटा क्या, ऑक्सीडेशन, है ना। एनोड पर कौन जाएगा, है ना, OH- भी है और Cl- भी, पर जाएगा कौन, OH-। क्यों जाएगा OH-, क्योंकि OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की त्यागने की क्षमता जो है वो ज्यादा है, किससे, Cl से। तो OH- बेटा कौन, OH-, ये भी एक नहीं जाएगा, ये भी कितने जाएंगे बेटा, 2। अब 2 जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इस वाले, ये पॉजिटिव है ना, ये वाले एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ये अपने इलेक्ट्रॉन को जब लूज करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, एनोड के पास चले जाते हैं। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। 2 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन भी कितने हैं यहाँ पर,
दो हैं, तो हम यहाँ से और क्या बना सकते हैं बेटा, यहाँ से H2O बनेगा। क्या बनेगा यहाँ से? H2O। क्या बनेगा? H2O तो बन जाएगा, है ना। और H2O एक कैसा है बेटा, लिक्विड स्टेट में होता है। H2O कैसा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। अब कैसा करेंगे, दोनों हाइड्रोजन तो यूज में आ गए, दोनों हाइड्रोजन यूज में आ चुके हैं। ऑक्सीजन दो थे, एक ऑक्सीजन हमारा क्या आ चुका है, यूज में आ चुका है। और बेटा यहाँ से आधा मोल ऑक्सीजन भी, गैस भी जाएगी, है ना। देखो यहाँ पर दो दो गैस पास हो रही हैं, ठीक है। एक गैस है क्या, हाइड्रोजन, जो कहाँ से जारी होगी, कैथोड से बाहर हो रही है। और एक गैस है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक क्या है, गैस है ना। ये बैलेंसिंग करने के लिए लिखा गया है। देखो यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे तो कितने ऑक्सीजन है, दो ही ऑक्सीजन है और दो ही क्या है, हाइड्रोजन है। H2O बनाते समय दोनों हाइड्रोजन यूज कर लिए गए हैं, एक ऑक्सीजन यूज में आ गया। अब बचा कितना, एक ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अकेले तो उड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन हमेशा कौन से फॉर्म में बाहर होगा, O2 के रूप में, है ना। ऑक्सीजन गैस क्या O2 होती है ना, तो ये बैलेंस करने के लिए इसके सामने में क्या लगा दिया जाता है, 1/2। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में काम चल रहा है ना। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बेटा वहां लगाई गई जहां पर NaCl को जब मोल्टन स्टेट में लिए थे कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। मोल्टन स्टेट में था तो बढ़िया केटायन जा रहा था निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, एनायन जा रहा था पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन वहीं पर अगर तुमने इसी को किसमें ले लिए और बढ़िया यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही थी। इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड में लगाए, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रोलाइट के आयंस अपने चार्ज के अपोजिट इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं तथा ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, प्रॉब्लम तब क्रिएट हो गई जब आपने NaCl को किस में ले लिया, पानी में ले लिया। और पानी में लेने पर क्या हुआ कि वाटर भी अपने आयंस में टूट गया, वाटर भी H+ और OH- में टूट गया। अब होड़ लग गई, अब लड़ाई होने लगी कि भाई Na+ जाएगा कि H+ जाएगा। तो मैंने आपको उस चीज को समझाने के लिए क्या, रिडक्शन पोटेंशियल बताया और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया, है ना। इसको जैसे हम अपचयन विभव कहते हैं वैसे हम इसको क्या कहते होंगे, इसको हम ऑक्सीकरण विभव कहते होंगे। क्या कहते होंगे हम इसको, ऑक्सीकरण विभव। इतने ही होते हैं क्या, नहीं बेटा, एनायन के केस में तो मैं बता रहा हूँ इतना अगर याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, है ना। हाई लेवल एग्जाम तक काम हो जाएगा, नीट वगैरह तक के का काम हो जाता है ना। SO4 से ज्यादा होता है, इसको सल्फेट, इसको कार्बोनेट, इसको नाइट्रेट, इसको क्लोरीन और इसको क्या बोलते हैं बता, OH- हाइड्रोक्साइड एनायन है वो, ठीक है। तो इतने आप याद रख लेना। और केटायन के केस में भी याद रखना कि सोडियम प्लस से ज्यादा होता है क्या, मैग्नीज, ये लर्न करना पड़ेगा। उससे ज्यादा होता है एल्युमिनियम +3 का, उससे ज्यादा होता है किसका, जिंक +2 का। छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करना बेटा, जो कि मैं पढ़ाते समय जैसे अब मैंने यहाँ सोडियम ले लिया था, है ना। यहाँ पर हम लोग जैसे NO3 2- लिख रहे थे, तो नहीं, NO3 क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में आई, इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आ गई बात समझ में? हाँ सर, और कोई एग्जांपल लेके बताइए ना सर। चलो ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपके पास में इस बार, है ना, मान लो कि आपके पास में मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है ना। मान लो हमने इस बार क्या लिए हैं, हमने ले लिए बेटा MgSO4। हमने क्या लिए हैं, एक्वस MgSO4। क्या ले लिया है हमने इस बार, एक्वस MgSO4। सर इलेक्ट्रोड तो बनाइए, बिल्कुल बेटा बना देंगे, घबराने जैसी कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ पे सर आपने इलेक्ट्रोड बना दिए एक, है ना। यहाँ पर आपने सर दूसरा इलेक्ट्रोड बना दिए, बिल्कुल बेटा बना दिए हमने, है ना। ये एक इलेक्ट्रोड है ये, है ना, दूसरा इलेक्ट्रोड ये बना है ना, ये ठीक है, ये हमने बना दिए। फिर हमने क्या किया था, करंट, है ना। यहाँ पर हम, क्योंकि हम यहाँ कर ही क्या रहे हैं हम सर, यहाँ कुछ नहीं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट लगाते जा रहे हैं और केमिकल रिएक्शन को करवाते जा रहे हैं, है ना। इसके बाद सर आप जब हमें गैल्वेनिक शेल पढ़ाएंगे तो हम वहां पर क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देंगे। हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लगा के केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। देखो Mg+2 में टूटेगा, है ना, ये होगी कि नहीं होगी बताओ, केमिकल रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर, बिल्कुल हो रही है। टूट रहा है, कौन सा जाएगा क्या जाएगा, ये सब केमिकल रिएक्शन ही तो है, और क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर हमने बैटरी का माइनस और यहाँ पर हमने बैटरी का क्या लगाए थे, प्लस। यहाँ माइनस और यहाँ क्या, प्लस। इस बार हमने क्या लिया है बेटा, इस बार हमने यहाँ पर एक्वस MgSO4 लिया है। इस बार हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, एक्वस MgSO4, है ना। एक्वस का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, पानी भी है। अब आपको पता है कि ये टूटेगा किसमें, Mg+2 में, है ना। ग्रुप 2 की मेटल है बेटा, ये Mg+2 में टूटेगी तो SO4 पे क्या चार्ज आएगा, -2 का। वाटर भी तो है ना, तो वाटर पे H+ है और वाटर भी टूटता है किसमें, H+ और
ओ एच माइनस पे। फिर वही लड़ाई शुरू हो जाएगी यहाँ पर कि भाई कौन जाएगा, है ना, ये माइनस है तो इस वाले इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है, इस वाले इलेक्ट्रोड पे माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रोड बोलते हैं ना, धातुओं के बने रहते हैं ये, है ना। हम प्लेटिनम का मान के चल रहे हैं, हम किसका मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल में। अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया रहे तो आप अपने से मान के चलना कि इसमें क्या दिया हुआ है, प्लेटिनम का ही इलेक्ट्रोड है, और किसी का नाम लिखा रहे तो फिर वो इलेक्ट्रोड लेकर चलना। इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। वही लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि भाई Mg+2 भी खड़ा है मार्केट में और H+ भी खड़ा है, तो कौन सा केटायन जो है इस नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ भागेगा। वैसे यहाँ पर भी SO4-2 भी है जाने के लिए और OH- भी है, तो हम किसकी मदद लेंगे सर, हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी की मदद लेंगे। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ने हमें बताई है कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पर जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं सर, है ना। यहाँ पर क्या है, Mg+2 और H+, Mg+2 और H+। आप देखो Mg+2 और H+ में कौन जाएगा, H+ जाएगा, है ना। H+ जाएगा, किसकी साइड जाएगा वो, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और H+ पे क्या होगा, H+ क्या करेगा, है ना, H+ क्या करेगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस पे केटायन जा रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या रखे हैं हमने, कैथोड, है ना। और इस पर एनायन जा रहे हैं इसलिए इसका हमने नाम क्या रख दिए हैं, एनोड रख दिए हैं। बात आई समझ में, है ना। तो चलो देखते जाओ, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, H+ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक H+ जाता नहीं है, दो H+ जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। किससे लेते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कि भाई अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप हमें इलेक्ट्रॉन दीजिए। और यहाँ से कौन सी गैस बाहर हो जाती है, H2 गैस जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर सर, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर OH- है और SO4 2- है ना। कैथोड में क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लिया जा रहा है ना, गेन किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल देखे थे, है ना। रिडक्शन हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल देखे, रिडक्शन पोटेंशियल देखे, है ना। और सर अब बच कौन गया, सर अब बच गई कौन, एनोड बच गई। और अभी आपने बताए थे बेटा कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, है ना। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो आप हमें ये वाला सीरीज एक बार दिखा दीजिए सर। देखो ये है बेटा SO4-2 और ये है क्या, OH-, OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि OH- क्या करता है ना, दो OH- जाते हैं, है ना। अपने एक OH पे एक माइनस तो दो OH पे दो माइनस, तो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लॉस। क्योंकि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इन्होंने ऐसा कर लिए, तो यहाँ पर क्या बना, तो बताया था मैंने, यहाँ पर H2O लिक्विड बनेगा। तो बेटा देखो यहाँ H2O लिए थे और वापस से H2O बन गया, बड़ी मजेदार बात है ना। H2O लिए और वापस से क्या बन गया, H2O बन गया। और हाफ मोल O2 गैस यहाँ से कैसी हो गई, लिबरेटेड हो गई, है ना। ये प्लस माइनस बेटा पानी में है इसलिए हम इसको क्या मान के चलेंगे कि हमारे कैसे स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। मजेदार है, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई क्या बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ बेटा, ठीक है। अगला और एक कोई एग्जांपल लो सर, और मजा आना चाहिए, ठीक है, एक और लेते हैं। 100% है बेटा कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आपके काम की चीज है ये बहुत काम की चीज है ना। इसको आप इंपॉर्टेंट समझ लो, इन दोनों चीजों को आप कैसे समझ लो। और ध्यान देना बेटा, है ना, नहीं तो क्या पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो पढ़ते पढ़ते भी हो जाता है ना। तो वो सब चीजें, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं लूंगा बेटा, और उसके बाद में हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक के ये जो इलेक्ट्रोड हम ले रहे थे, है ना, यहाँ पर भी जो हमने इलेक्ट्रोड लिया बेटा वो किसका था, प्लेटिनम का था, मतलब प्लेटिनम धातु से मिलके बने हैं दोनों इलेक्ट्रोड, है ना। यहाँ पर भी सर हमने जो इलेक्ट्रोड लिया ये दोनों भी किससे मिलके बने थे, ये भी प्लेटिनम से मिलके बना है और ये भी किससे मिलके बना है, प्लेटिनम से मिलकर ही बना है। बात आई समझ में। अब देखो हम एक लास्ट एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं, है ना। यहां पर हम क्या करेंगे,
कि मरकरी का ले लेंगे, है ना, मरकरी भी एक मेटल है बेटा, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो हम दोनों इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, वो किसके लेंगे, हम मरकरी के लेंगे। किसके लेंगे, मरकरी के इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है। प्लेटिनम जो है वो इनर्ट है, लेकिन मरकरी इनर्ट नहीं है। इनर्ट मतलब वो खुद भी रिएक्शन करने बैठ जाएगी। देखो फिर हमने यहाँ पे क्या किए थे, है ना, हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया था, है ना, बैटरी से हमने इसको जोड़ा, ये छोटा ये बड़ा, है ना। ये वाला पोल क्या होता है, नेगेटिव, इस वाले पोल को हम किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव से दिखाते हैं। बात समझ में आई। इस बार हमने जो बेटा यहाँ पर यहाँ पर हमने इस बार क्या लिया है, Hg का क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया, है ना। Hg का ये जो है ये किसका है, Hg का इलेक्ट्रोड है, मरकरी का। या फिर ये Hg2Cl2 भी लिखा रहता है, इसको हम केलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, अगर इस ऐसा लिखा रहेगा तो आप इसको क्या बोलना, केलोमल इलेक्ट्रोड, है ना। ये Hg का है, और Hg आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, ये खुद भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करने बैठ जाएगा। ठीक है, अब इस बार सर हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इस बार भी बेटा हम लोग एक्वस NaCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग इस बार भी, एक्वस NaCl, है ना, पानी में मिला हुआ NaCl, एक्वस NaCl। अभी आपको पता है कि ये भी टूटेगा अपने आयंस में, Na+ और Cl- में। एक्वस मतलब वाटर है, तो वो भी टूटेगा किसमें, H+ में और OH- में। फिर आप प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी की हेल्प लेंगे और पता लगा लेंगे कि इन दोनों में कौन जाएगा, है ना। और आपको पता है कि Na+ से ज्यादा होता है किसका, H+ का। तो तुम बोलोगे कि सर Na+ तो नहीं जाएगा, H+ जाएगा, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसा हो जाएगा, उल्टा, यहाँ पर Na+ जाएगा और H+ नहीं जाएगा। और यहाँ तो आपको पता है कौन जाएगा, यहाँ पर Cl- नहीं जाएगा, कौन जाएगा, OH- जाएगा, है ना। यहाँ पर माइनस लगाए हो ना, तो ये वाली इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो इसकी साइड कौन से आयन जाएंगे, प्लस वाले। और यहाँ बैटरी का पॉजिटिव लगा हुआ है, मतलब ये वाली इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ कौन जाएंगे, निगेटिव चार्ज जाएंगे, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो OH ही जाएगा, लेकिन इसमें सोडियम क्यों जाने लगा। जबकि अगर आपको मैंने जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, हम ये देखते हैं कि Na+ और H+ अगर दोनों मार्केट में खड़े हैं, तो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो जाना चाहिए था कायदे से किसको, H+ को। तो यहाँ Na+ क्यों जाने लगा, ये बात को अपने बुद्धि में फंसा लेना कि जहां जहां पर भी ये मरकरी आएगा, जहां जहां भी ये मरकरी आएगा, वहां पर ये मरकरी क्या करता है, मेटल के साथ में जोड़कर अमलगम बना लेता है। क्या बना लेता है, अमलगम, है ना। और अमलगम बनाने में सबसे ज्यादा नंबर 1 में इसी का नाम आता है, मरकरी का। और ये किसके साथ अमलगम बनाता है, किसी के भी साथ बना लेगा कि नहीं, ये ग्रुप फर्स्ट के जो मेटल है और ग्रुप सेकंड के, ग्रुप फर्स्ट मतलब वही हलीना की रब से फरियाद वाले, है ना, और वो बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, उनके साथ में ये अगर उसको कहीं पर भी दिख रहे होते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बना लेता है, इनके साथ में अमलगम बना लेता है। और ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हरा देते हैं H+ को, यहाँ पर ओवर वोल्टेज लग जाता है। क्या लग जाता है, यहाँ पर ओवर वोल्टेज की वजह से ये सब घटनाएं होने लगती। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, ये OH- जाएगा, है ना। अब OH- का क्या होगा, वो तो मैं बार बार बता चुका हूँ, है ना। ये OH- जो है एनोड पर जाएगा, H2O लिक्विड बनाएगा, हाफ मोल O2 गैस बाहर हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, है ना। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाली प्लेट में चले जाएंगे, है ना। बात ये है कि यहाँ पर H+ नहीं जाएगा, कौन जाएगा, सोडियम जाएगा। और सोडियम क्या करेगा बेटा, सोडियम करेगा सबसे पहले तो ये जो सोडियम है, ये कौन से किस में है, ये प्लस स्टेट में है ना। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आप को चेंज करेगा किसमें, Na में, है ना। और यहीं पर वो Hg के साथ में जोड़कर क्या बना लेगा, NaHg का क्या बना लेगा, अमलगम बना लेगा, है ना। और ये किस पर हो रही है चीजें, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जिस पे माइनस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केटायन बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं कि एनोड बोलते हैं, है ना। केटायन जा रहे थे, इसका नाम है क्या, कैथोड, और इसका नाम क्या है बेटा, एनोड। क्या नाम है, एनोड नाम है, ठीक है। तो इसके साइड कौन चला गया, अब H+ नहीं गया, कौन चला गया इसके साइड में, Na+ चला गया, है ना। और वो इसकी वजह से गया है क्योंकि यहाँ पर सोडियम और मरकरी का क्या बन रहा है, अमलगम बन रहा है। और जब बनते हैं, ये जब दोनों का मिलन जब होता है, तो यहाँ से बहुत ओवर वोल्टेज निकल जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ओवर वोल्टेज लग जाता है ना, इस वजह से। और ये घटना कहाँ घट रही होगी, कैथोड पर। तो यहाँ लिख लेना क्या, एट कैथोड, है ना। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी रिएक्शन करेगा, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे वाले ले चुका हूँ, ठीक है। ये एक था और ये एक एग्जाम्पल था कि OH- एनोड पर क्या करने वाला है।
बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बेटा ये ऐसा समझ लो कि जो हमने टारगेट जो लिख के रखे थे ना, उस टारगेट पे हमने दो चीजों को किल कर चुके हैं। एक तो हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है वो समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा सा रूल है, क्या, फेराडे लॉ, जिसपे मैं कल की क्लास में चर्चा करूंगा। फेराडे लॉ क्या होता है, फेराडे लॉ में क्या क्या चीजें हैं, और बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है, जैसे रजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है ना, प्रतिरोधकता क्या होती है, चालकता क्या होती है, वो और दुनिया भर की छोटी छोटी बातें हैं जो हम इन दोनों के बीच में मिड पोर्शन में हम करेंगे। और फिर हम एक बड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल के बाद हम बैटरीज को पढ़ते हुए इस चैप्टर को क्या करेंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।